संगत जी नवा नवा एक फुल मैं आप जी के सामने लियाई हाँ, एक नवा शायर, एक नवी खुशबू लैके आई हाँ, एक नवी शरदा लैके आई हाँ। देखो उन्हों का दिल, उन्हों का मन, उन्होंने जेड़े शब्द ने वो किस तरह परो के लियाए ने, वो एक वखरा जा प्यार किवें गुरु नूं करते हैं। मैं शुभम मंगला जी नूं जेड़े नोएडा तो चल के आए ने निगे सद्दे ते उन्हों का स्वागत करदी हाँ, उन्होंने जी आए हो कहंदी हाँ। बल साहब भी आ गए ने, आजो बल जी इधरों ही आ जाओ, तुसीं किते अटक ना जाओ। हाँ जी आ जाओ मत्था टेको तो गुरु की बख्शिश प्राप्त करो। आओ थोड़ा इंतजार हो रहा है। आओ शुभम मंगला जी एक जयकारे दे नाल वीर शुभम मंगला जी का स्वागत करो ताजो आप जी नूं अपनी खुशबू अपना प्यार गुरु दे लई जो लैके आए ने वो दे सकन। साध संगत जी एक जयकारे दे नाल उन्हां दा स्वागत करो। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। हिंदियां नूं आप जी ने गले लगाया, अज हिंदी भाषा नूं भी गले लगाओ। साध संगत जी हिंदी च उन्होंने कविता कहनी है, ये प्यार किस तरह का है। नवी एक आप जी के सामने साध संगत जी एक चीज़ लैके आए हैं, नवी भावना लैके आए। आओ शुभम मंगला जी जी आया आओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं सर्वप्रथम पावन पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हूँ। सभी गुरुओं को याद करते हुए गुरुओं के चरणों में अपना नमन करता हूँ, शीश नवाजता हूँ, भव्य मंच को प्रणाम करता हूँ। पंथ के सारे कवि यहाँ विराजमान है, आपको प्रणाम करता हूँ। और गुरु प्यारी साध संगत आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए कविता मन भर के हम पूरी रात सुनेंगे सुनाएंगे। बस अपने मन के कुछ हृदय के भाव आपके चरणों में पहले रखूंगा। मैं अभिभूत हूँ इस पावन पुण्य धरती पे आके, इस गुरुद्वारा साहिब में आकर के, और हृदय की अनंत गहराइयों से दीदी सुखजिंदर कौर जी का, हमारी पूरी पैनल का और गुरुद्वारा साहिब की कमेटी में जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, आप सबका गुरु प्यारी साध संगत को कोटि कोटि हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने सरस्वती के इस बेटे को इस लायक समझा कि आज इस पावन दिवस पे जब हम उन छोटे छोटे बच्चों की शहीदी को याद कर रहे हैं, हमारे आपके घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं इसी आयु के। मेरा खुद का बेटा वो बैठा है 6 साल का, वो अभी भी तुतलाता है। जब हम याद करेंगे हमारे घरों में 7-7 साल के बच्चे कहीं कहीं अभी भी मैं जाला हूं, मैं खाला हूं। सोचो वो बच्चे तुतलाती हुई जबान में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे गए, वो शहादत दे गए, वो कुर्बानी दे गए। आज इस पवित्र दिवस पे आपने मुझे याद किया, मैं अभिभूत हूं यहाँ पे आकर के। अपने कविता पाठ में मुझसे कोई नाखून बराबर भी जरा सी भी गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए तो छोटा बेटा समझ के क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन मेरे भाव बहुत पवित्र हैं कि रक्त की स्याही से भी जो लिखी नहीं जाती, रक्त की स्याही से भी जो लिखी नहीं जाती, अरे सिक्खी अंदर से आती है, सिक्खी नहीं जाती। साध संगत जी अपने इस वीर नूं चढ़दी कला दे नाल बहुत भरपूर हुंगारा आप जी देना है। साध संगत जी तां जो ये अगे पंथ की सेवा कर सकन। बोले सो निहाल। फिर तो कहो शुभम जी, फिर तो कहो। दीदी ने कहा था कि बहुत बड़ा मंच है। एक्चुअली दीदी आपने सही नहीं बताया था, ये सर्वोच्च मंच है, बहुत बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा मंच है। घर में छोटे बेटे को सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। मैं तो वैसे भी सबसे छोटा हूँ, हर तरह से, हर एंगल से देख लो। आपने छोटे बेटे को पहले शेर में इतना प्यार दिया है। आज हम उन बच्चों के चरणों में नमन करेंगे, उन बच्चों की शहादत को याद करेंगे। अपने बच्चे की एक भी पंक्ति आपके हृदय को छू जाए तो ऐसी जयकारों के माध्यम से आशीर्वाद दीजिएगा। मुझे लगेगा शायद मैंने कुछ सेवा कर ली, शायद मेरी कलम से निकले हुए अक्षर पंथ की कुछ सेवा कर पाए। कि रक्त की स्याही से भी जो लिखी नहीं जाती, अरे सिक्खी अंदर से आती है, सिक्खी नहीं जाती। सारे बलिदानी वीरों पे क्या कहे क्या गुजरी, मौत का दिल भी दहल उठे, यातनाएं बेइंतहा गुजरी। और पति दिया, पूत दिया, दे दिए चारों पोते भी। पति दिया, पूत दिया, दे दिए चारों पोते भी।
उस दर्द से कोई ना गुजरा जिस दर्द से गुजरी मां गुजरी। उस दर्द से कोई ना गुजरा जिस दर्द से गुजरी मां गुजरी। और जूते जूते बन जाए मेरी खाल से इतना दिल में आदर है। ये कविताएं लिखी नहीं जाती, उतरती हैं ऊपर से। मेरे मन के भाव हैं बाबूजी, इस बड़े मंच आपके चरणों में रखता हूं ये हृदय के भाव कि जूते बन जाए मेरी खाल से इतना दिल में आदर है। नमन सतगुरु तेग बहादुर आप धर्म की चादर है। गुरु तेग बहादुर कुर्बानी का ऐसा इतिहास रचा गए, अपना शीश कटाकर वो तिलक हमारे बचा गए। अपना शीश कटाकर वो तिलक हमारे बचा गए। फिर से आदेश किया आपने दोबारा। दीदी आशीर्वाद है, आप बड़े पंथ के इतने बड़े हस्ताक्षर यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये अपने आप में सिग्नेचर है। हमारे पाल साहब, बड़े भाई शुक्रगुजार दी, दीदी सुखजिंदर कौर जी, इन हस्ताक्षरों के बीच में आपने इस पेंसिल को सेट कर लिया। मैं तो कह रहा हूं मैं धन्य हो गया और आपका आशीर्वाद मिल रहा है कि जूते बन जाए मेरी खाल से इतना दिल में आदर है। नमन सतगुरु तेग बहादुर आप धर्म की चादर है। गुरु तेग बहादुर कुर्बानी का ऐसा इतिहास रचा गए, अपना शीश कटाकर वो तिलक हमारे बचा गए। अपना शीश कटाकर वो तिलक हमारे बचा गए। कविता के दौर में बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत छंद है, लेकिन समय की मर्यादा का पालन करना और अनुशासन में रहना हमने गुरुओं से सीखा है। उसी अनुशासन में रहते हुए अपने समय सीमा का पालन करते हुए मन में तो बहुत सारे छंद आ रहे हैं, लेकिन शायद अगले दौर में मैं धीरे धीरे सरहिंद की तरफ आना चाहूँगा। उन बच्चों की शहादत की तरफ चलते हैं कि सरहिंद की सरजमी पर, सरहिंद की सरजमी पर दशमेश पिता के लाल खड़े। सरहिंद की सरजमी पर दशमेश पिता के लाल खड़े। दीवार चिनाई जालिम ने ईंटों के ऊपर ईंट चढ़े। बच्चों को सामने देखकर खुरपी में क्या भाव जगे। फावड़े ने उन बच्चों के छोटे छोटे पांव छुए। तसले से आवाज आई, ये बच्चे इतिहास रचा देंगे। इस जालिम मुगल हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देंगे। और रोई ईंटें रोया गारा। बड़े भैया शुरुदार जी, रोई ईंटें रोया गारा। सबने छोड़ा मिलकर जयकारा। जिए जिए मां गुजरी अमर रहे दादी के लाल। और जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। जो जिए जिए मां गुजरी अमर रहे दादी के लाल। जो बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। मेरी मूल कविता जिसने मुझे पंथ का प्यारा बेटा बनाया, मुझे हमारी माताओं बहनों ने, मातृशक्ति ने बहुत प्यार से हथेलियों में रख के कविताएं सुनी हैं। आइए वही कविता आज आपके सम्मुख रखने का प्रयास करूंगा। बच्चों की जो कुर्बानी है, जो शहादत है, वही बोल दूं। मैं तो समय की मर्यादा में काट रहा था अपनी कुछ कविता। बोल दूं? चलिए, अरे मंच का बड़ा आशीर्वाद है, कहते हैं वो भी सुना। चलिए आइए, कुछ और मुफ्तक मेरे को भैया जी ने कहा है कि आप समय का थोड़ा सा बोनस मिलेगा छोटे बेटे को, तो कुछ और छंद पढ़ देता हूं। एक शेर, चलो एक शेर ही सही। पिता के पिता के पिता के पिता। साहबजादों से अगर हम गिने
पिता के पिता के पिता के पिता और बेटे के बेटे के बेटे के बेटे, गुरु अर्जन देव जी से। पिता के पिता के पिता के पिता और बेटे के बेटे के बेटे के बेटे, जहां सांसों और शीशों की देते हो भेंटे। आप ही बताओ संगत जी, उस सिक्खी को शब्दों में कोई कैसे समेटे। पिता के पिता के पिता के पिता और बेटे के बेटे के बेटे के बेटे, जहां सांसों और शीशों की देते हो भेंटे। आप ही बताओ संगत जी, उस सिक्खी को शब्दों में कोई कैसे समेटे। फिर भी प्रयास कर रहे हैं हम जितने भी कलम के सिपाही हैं। आइए वहीं चलते हैं सरहिंद की तरफ। उन छोटे छोटे बच्चों को दिल से याद करें, अपनी आत्मा से, हृदय से मैं उन छोटे छोटे बच्चों के चरणों में अपना शीश नवाजता हूं और कहने का प्रयास करता हूं, आओ याद करें कुछ पल हम उन छोटे छोटे बच्चों को। आओ याद कर कुछ पल हम उन छोटे छोटे बच्चों को। कुर्बानी का अर्थ बता गए जग में अच्छे अच्छों को। बात चले जब सिक्खी के बलिदानी विस्तार की, यादें जिंदा कर लेना सरहिंद की दीवार की। 7 साल के बच्चों ने जहां अपना बलिदान दिया और हमको धर्म सनातन में जीने का सम्मान दिया। वजीर खान ने धोखे से कैद किया मासूमों को, लादना चाहा उनके ऊपर शरिया के कानूनों को। जालिम बोला बच्चों से तैयार रहो अंजाम को, छोड़ दूंगा जिंदा अगर कबूल करो इस्लाम को। बोले बच्चे, क्या कहा बच्चों ने बाबूजी? जालिम बोला बच्चों से तैयार रहो अंजाम को, छोड़ दूंगा जिंदा अगर कबूल करो इस्लाम को। बोले बच्चे धर्म बदलकर जीना मरने से बदतर है। अरे शायद तुम ये भूल रहे हो, हम गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्र हैं। सत श्री अकाल। दोबारा दो लेना, आखिरी लेना, दोबारा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बोले बच्चे धर्म बदलकर जीना मरने से बदतर है। अरे शायद तुम ये भूल रहे हो, हम गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्र हैं। जारी हुआ क्या होता है बाबूजी उसके बाद में? जारी हुआ फरमान के इन बच्चों को जिंदा चिनवा दो, मौत का खौफ दिखा के इनको दिन में तारे गिनवा दो। लेकिन उन बच्चों की रगों में जाने कैसा खून था, छोटी सी उम्र में धर्म की खातिर मरने का जुनून था। ईंट और गारा लिए मुगल बच्चों की जानिब बढ़ते गए। धर्म की खातिर दोनों बच्चे सीना तान के अड़ते गए। दीवार चढ़ी जब छोटे भाई के कद के थोड़ा ऊपर। आखिरी 2 मिनट आपके बीच में हो। भूल जाओ आपका बेटा शुभम मंगला मंच पे खड़ा है। सिर्फ एक बार इतनी कल्पना कर लीजिए, जहां भी आप लोग मेरे को सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, सिर्फ ये कल्पना कीजिए कि यहां मेरे बाएं हाथ पे आपकी दाईं तरफ बाबा फतेह सिंह जी हैं और यहां मेरी दाईं तरफ, आपके बाईं तरफ बाबा जोरावर सिंह जी हैं। और क्या दृश्य रहा होगा अगर मेरी कविता उस दृश्य को जीवंत कर पाई तो मेरा कविता लिखना सार्थक होगा। मन भर के जयकारों से हाथ ऊपर करके बाद में आशीर्वाद दीजिएगा कि मौत का खौफ दिखा के इनको दिन में तारे गिनवा दो। ईंट और गारा लिए मुगल बच्चों की जानिब बढ़ते गए। धर्म की खातिर दोनों बच्चे सीना तान के अड़ते गए। दीवार चढ़ी जब छोटे भाई के कद के थोड़ा ऊपर। आंखों से फिसल गए कुछ आंसू बड़े भाई के गालों पर। बोला फतेह सिंह जोरावर से, आंखों को क्यों भिगोते हो? डर गए क्या मौत से भैया, जो बड़े होकर भी रोते हो? अरे डरने का नाम नहीं ले छोटे। क्या बात क्योंकि दोनों भाइयों ने
डर गए क्या मौत से भैया जो बड़े होकर भी रोते हो? अरे डरने का नाम नहीं ले छोटे, एक बात ने दिल को कचोटा है, तेरी शहीदी पहले होगी जबकि तू मुझसे छोटा है। तेरी शहीदी पहले होगी जबकि तू मुझसे छोटा है। ये कहकर दोनों भाई कसकर एक दूजे से लिपट गए। धर्म बचाकर दोनों बच्चे ईंटों के अंदर सिमट गए। गुरु तेग बहादुर के पोतों ने करम को अपने बदला नहीं, हंसते हंसते कुर्बा हो गए पर धर्म को अपने बदला नहीं। जिस दीवार में संगत जी, जिस दीवार में उन बच्चों का नन्हा जिस्म जड़ा था, सच कहूं तो उन ईंटों पर सत्य सनातन धर्म खड़ा था। सत श्री अकाल बेटा। जिस दीवार में उन बच्चों का नन्हा जिस्म जड़ा था, सच कहूं तो उन ईंटों पर सत्य सनातन धर्म खड़ा था। कर्ज है उनकी कुर्बानी का अपने रोम रोम पर। हिंदुओं को नाज है ऐसी बलिदानी कौम पर। नमन मेरा है गुरुओं को, गुरु घर की हर राहों को, 1.25 लाख से एक लड़ाने वाली हमारी माओ को। का आदेश दोबारा पढ़ देता हूं। जिस दीवार में उन बच्चों का नन्हा जिस्म जड़ा था, सच कहूं तो उन ईंटों पर सत्य सनातन धर्म खड़ा था। कर्ज है उनकी कुर्बानी का अपने रोम रोम पर। हिंदुओं को नाज है ऐसी बलिदानी कौम पर। नमन मेरा है गुरुओं को, गुरु घर की हर राहों को, और 1.25 लाख से एक लड़ाने वाली मेरी माओ को। 1.25 लाख से एक लड़ाने वाली मेरी माओ को। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा और आइए शब्दों में जुड़ते हैं, आगे कविता में चलते हैं। मन के भाव तो ऐसे कि सुबह तक बोले तो कम पड़ेंगे कि जिनकी कुर्बानी के कारण हम जीते हैं सुकून से। धर्म की खातिर मिटने वाले उस बलिदानी जुनून से, तो सबसे पहले नमन उन्हें हर मौके हर अवसर पर। दिए हमारे मंदिर में जलते हैं जिनके खून से। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। जिनकी कुर्बानी के कारण हम जीते हैं सुकून से। धर्म की खातिर मिटने वाले उस बलिदानी जुनून से, तो सबसे पहले नमन उन्हें हर मौके हर अवसर पर। दिए हमारे मंदिर में जलते हैं जिनके खून से। हमने कविता के पहले दौर में
छोटे साहबजादों के चरणों में प्रणाम निवेदित किया, उनकी महान शहादत को याद किया। गुरु प्यारी साथ संगत, अगर आप मुझे आदेश दें तो कविता के इस दूसरे दौर में मेरा मन है कि जब हमने पोतों को याद किया तो आइए उनके दादाजी को भी याद करें। हमारे नौवे गुरु सच्चे पातशाह धन गुरु तेग बहादुर जी साहब जी के चरणों में भी मेरा मन है कि मैं कुछ प्रणाम करूं, कुछ पंक्तियां बोलूं। अगर आप लोग जयकारों के माध्यम से आशीर्वाद दे देंगे और आदेश करेंगे तो आइए एक और कविता का सफर तय करते हैं नौवे पातशाह सदगुरु श्री तेग बहादुर जी महाराज जी के लिए। एक बार जयकारों के माध्यम से आशीर्वाद। सन 1621 में अप्रैल का, क्योंकि इस वर्ष हमने 350वां उनका शहीदी पर्व मनाया है और हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी है शायद, क्योंकि जब ये सेंचुरीज या शहीदी जो वो पंजाबी में क्या कहेंगे 350 को 100वां जो शताब्दी, हिंदी में शताब्दी साला, जो शताब्दियां जैसे हम बोलते हैं सेंचुरी, उसका शताब्दियां हमने ये देखी 350 भी। पता नहीं किसकी आयु आजकल 100 बरस की एवरेज लाइफ ही इतनी रह गई 60 70 80 साल की। अगली शताब्दी कोई हम में से देखेगा नहीं देखेगा, शायद हमने वो देखा है। तो 350वीं शताब्दी वर्ष जब हमने मनाया तो बस मैं उसी सफर को तय करना चाहता हूं। बच्चों को प्रणाम किया और दादाजी को भी प्रणाम करते हैं कि सन 1621 में अप्रैल का महीना था, अवतरित हुए वो सतगुरु जिन्हें मानवता को जीना था। मात पिता ने बड़े प्यार से उनका त्यागमल नाम धरा, बचपन से ही शस्त्रों और शास्त्रों का पूरा ज्ञान भरा। पाप विरुद्ध लड़ने का जैसा जज्बा था जटायु में, पाप विरुद्ध लड़ने का जैसा जज्बा था जटायु में, करतारपुर की जंग लड़ी बस 13 वर्ष की आयु में। और पेंदे खान की फौजों को भीषणतम अंजाम मिला, तब पिता से त्यागमल को तेग बहादुर नाम मिला। पेंदे खान की फौजों को भीषणतम अंजाम मिला, तब पिता से त्यागमल को तेग बहादुर नाम मिला। सदा चले सदा चले सदा चले अपने जीवन में गुरुओं की ही लीक पर, मानवता की रक्षा हेतु गुरु ग्रंथ साहिब जी की सीख पर। और मीरी पीरी के अनुयायी को पंथ का इतना ज्ञान मिला कि नौवे गुरु के रूप में उनको गुरु गद्दी का मान मिला। सत श्री अकाल। नौवे गुरु के रूप में उनको गुरु गद्दी का मान मिला। मुगल सल्तनत में भारत की दूसरी तस्वीर, हमारे देश में उस समय क्या चल रहा था दीदी? मुगल सल्तनत में भारत की औरंगजेब का दौर उठा, जबरन धर्म बदलने का चारों ओर से शोर उठा। अफगान खान नाम का जालिम कश्मीर का सूबेदार हुआ, केसर की क्यारी में तब घनघोर हाहाकार हुआ। आदमखोर दरिंदे थे हर चौराहे हर चौक पर, दुधमुहे बच्चे रखे जाते थे उनके भालों की नोक पर। तब कश्मीरी पंडित आए गुरु तेग बहादुर जी के पास, टूटे हारे लोगों के मन में था अंतिम विश्वास, गुरु महाराज जी अब कोई करिश्मा रचा सकते हैं। औरंगजेब से हिंदुओं को सिर्फ गुरुजी बचा सकते हैं। हाथ जोड़े रोते रोते बोले अपनी दास्तान, केसरिया माटी को खून से लाल कर रहा अफगान खान। जहां से हम पानी पीते हैं वहां हड्डियां डाली जाती हैं। क्या कहा? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। हाथ जोड़े रोते रोते बोले अपनी दास्तान, केसरिया माटी को खून से लाल कर रहा अफगान खान। जहां से हम पानी पीते हैं वहां हड्डियां डाली जाती हैं। दिन दहाड़े बहन बेटियां घर से उठा ली जाती हैं। इसका इको हल्का सा कम कर दिया, दीदी ने सही कहा था क्योंकि रिवर्ब आ रहा है ज्यादा, थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, बहुत मामूली सा बस। अब ठीक है मेरे ख्याल से, ठीक है जी साथ संगत जी।
हाथ जोड़े रोते रोते बोले अपनी दास्तान, केसरिया माटी को खून से लाल कर रहा अफगान खान। जहां से हम पानी पीते हैं वहां हड्डियां डाली जाती हैं, दिन दहाड़े बहन बेटियां घर से उठा ली जाती हैं, जनेऊ उतारे जाते हैं और चोटियां काटी जाती हैं। आंख मिलाकर आंख में देखो तो बोटियां काटी जाती हैं। आंख मिलाकर आंख में देखो तो बोटियां काटी जाती हैं। ये सुनकर सच्चे बादशाह एक पल को आंखें मीच गए। मानो 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 धर्म की रक्षा को किरपान हाथ से खींच गए और बोले 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 कूच करो दिल्ली को, औरंगजेब को कहलवा दो, हम इस्लाम कबूलेंगे अगर गुरु से कलमा पढ़वा दो। जहां से हम पानी पीते हैं वहां हड्डियां डाली जाती हैं, दिन दहाड़े बहन बेटियां घर से उठा ली जाती है, जनेऊ उतारे जाते हैं और चोटियां काटी जाती हैं। आंख मिलाकर आंख में देखो बोटियां काटी जाती हैं। ये सुनकर सच्चे बादशाह एक पल को आंखें मीच गए। मानव धर्म की रक्षा को किरपान हाथ से खींच गए। बोले 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 कूच करो दिल्ली को, औरंगजेब को कहलवा दो, हम इस्लाम कबूलेंगे अगर गुरु से कलमा पढ़वा दो। नामर्द औरंगजेब ने तब फौजों को मुस्तैद किया। बीच डगर गुरुजी को धोखे से उसने कैद किया और धरती डोली, अंबर कांपा। अब कुछ ऐसा होने वाला था और धर्म की खातिर गुरु का टोला इतिहास रचने वाला था। धर्म की खातिर गुरु का टोला इतिहास रचने वाला था। कैसा इतिहास? आइए थोड़ा सा पड़ोस का सफर तय करते हैं चांदनी चौक तक। धर्म की खातिर गुरु का टोला इतिहास रचने वाला था। भाई मती दास के धड़ के ऊपर ज्यों ज्यों आरा चलता गया, भाई मती दास के धड़ के ऊपर ज्यों ज्यों आरा चलता गया, हिंदुओं के दिल में ये विश्वास त्यों त्यों पलता गया। अब डरने की नहीं जरूरत आतंक और फरेब से, गुरु की टोली करेगी रक्षा जालिम औरंगजेब से। और भाई दयाले को जब चढ़ाया खोलते उबाले में, घंटियों की गूंज उठ गई कश्मीर के हर शिवालय में। भाई मती दास, सत श्री अकाल। भाई मती दास के धड़ के ऊपर ज्यों ज्यों आरा चलता गया, हिंदुओं के दिल में ये विश्वास, बड़े भैया शुक्रगुजार सिंह जी, हिंदुओं के दिल में ये विश्वास क्यों तो पलता गया। अब डरने की नहीं जरूरत आतंक और फरेब से, गुरु की टोली करेगी रक्षा जालिम औरंगजेब से। और भाई दयाले को जब चढ़ाया खोलते उबाले में, घंटियों की गूंज उठ गई कश्मीर के हर शिवालय में। और रुई लपेटे रुई लपेटे रुई लपेटे सती दास जी जब जिंदा जलाए गए, पंडितों के तन पे तब जनेऊ फिर सजाए गए। सदमे में बैठा औरंगजेब बोला काजी अब्दुल वहाब से, आखिरी उम्मीद बची है अब सिख गुरु के जवाब से। इससे पहले यहाँ मौत का भयानक खेल शुरू हो, ये पैगाम पहुंचा दो तुम इनके नोवे गुरु को, या तो घुटने टेक के अपने अभी कलमा पढ़ ले वो, या तलवार की नोक पे मेरी गर्दन अपनी जड़ दे वो।
हिम्मत देखिए औरंगजेब की, काजी की क्या कहलवाता है। और फिर सच्चे पातशाह धन धन सदगुरु श्री तेग बहादुर साहब जी, बलिदान है तो यह है, बाकी तो सब फिल्मी बातें हैं। क्या कहा होगा गुरु जी ने ये सुनकर के कि या तो घुटने टेक के अपने अभी कलमा पढ़ ले वो, या तलवार की नोक पे मेरी गर्दन अपनी जड़ दे वो। काजी की आंख में डाल के आंखें गुरु तेग बहादुर मुस्काए। गुरु तेग बहादुर जी का उत्तर सुनकर दुश्मन थर्राए। बोले 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 बोले, अरे गीदड़ों के झुंड कभी सिखों के कदम हटा सकते हैं? काजी की आंखें डाल के आंखें गुरु तेग बहादुर मुस्काए। गुरु तेग बहादुर जी का उत्तर सुनकर दुश्मन थर्राए। बोले कि गीदड़ों के झुंड कभी सिखों के कदम हटा सकते हैं? तेरी तलवारें कम पड़ जाएंगी, इतने शीश कटा सकते हैं। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। तेरी तलवारें कम पड़ जाएंगी, इतने शीश कटा सकते हैं। और गुरु साहिब के अभी तक जो मैंने बोला, गुरु प्यारी साध संगत जी, इतिहास था, हम सब ने पढ़ा है, और मैंने तो हमारे ऐसे बड़े कवियों के मुख से आप सबसे जो सुना है, जो सीखा है, वो बोला है। अब जो दो पंक्तियां बोलूंगा, आखिरी दो पंक्तियां, मन भर के आशीर्वाद दीजिएगा। ये सिर्फ कवि की कल्पना है। कवि ने क्या सोचा है? मैंने ये सोचा कि जब वो तलवार गुरुजी के शीश पे, बड़े भैया बाल साहब दीदी, बस मेरी कल्पना देखिएगा कि जब वो तलवार गुरुजी के शीश पे दीदी यहां चली होगी, वो कान के बहुत पास में होगी। जब गुरुजी के शीश पे तलवार यहां चली होगी, कान के बहुत पास होगी, गर्दन पे, और शायद वो तलवार गुरुजी को कुछ कह गई होगी। बस ये कल्पना है कि तेरी तलवारें कम पड़ जाएंगी, इतने शीश कटा सकते हैं। और गुरु साहिब के शीश पे जब जल्लाद की तलवार डोली होगी, वो तलवार भी रोते रोते चुपके से ये बोली होगी, किस मिट्टी के बने हो सतगुरु? यहां जब चली होगी, कान में कह गई होगी, वो तलवार भी रोते रोते चुपके से ये बोली होगी, किस मिट्टी के बने हो सतगुरु? निकली नहीं एक भी चीख, तन है तुहाडी कुर्बानी ते तन है तुहाडा सिख, तन है तुहाडी। तन है तुहाडी कुर्बानी ते तन है तुहाडा सिख। मैं हृदय की अनंत गहराइयों से मेरी दीदी डॉक्टर सुखजिंदर कौर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं कि आपने इस पावन पवित्र मंच पे छोटे भाई को बुलाया, आपने आज यहां बुलाया। मैं निहाल हो गया। गज के मेरे सतह बुला दीजिएगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। ਧੰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਧੰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ। ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ
200 दमड़े, 100 दमड़े, 200 दमड़े, बांगा परिवार ने 500 दमड़े, बहुत सारे साध संगत जी अनगिनत तुसी ढालां भर के गुरु साहब की तरह अपने कवियां नूं नवाज रहे हो। तो शुभम मंगला जी मेरी मदद कर रहे हैं अपने नाम इकट्ठे करने। साध संगत जी ये केवल इस रूप दे विच इनाम नहीं, आप जी दियां बख्शिशां ने, प्यार है, सबूत है। ते अपने बड़े प्यारे नवे शायर शुभम मंगला नूं बड़ा मान आप जी ने दिता है। पता नहीं सारियां नूं नवाजी जाना है आप जी ने। पाल जी कह रहे कोई रह ना जाए। गुरु साहब आप जी की ड्यूटी ला के गए ने साध संगत जी। ते पता नहीं केवल शुभम मंगला ना जानना, जिहड़ी उन्होंने अपने शेर कहते हुए गल कही है कि इस वक्त कहते इधर साहबजादे खड़े ने ते मैं है नहीं, शुभम मंगला नूं ना वेखना, क्योंकि शुभम मंगला है ही नहीं। ये तो शायद मोती मेहरा दी रूह है, ये शायद मोती मेहरा दी रूह है, या कोई विछड़ी गुरु तो रूह विछड़ी हुई है जिहदा काम अजे बाकी रह गया सी। साध संगत जी एवें नहीं इत्थे बोल हुंदा, ते वो तौफीक दिंदा है ते गल हुंदी है साध संगत जी, वरना कोई बोल नहीं सकता। शब्द उन्होंने ये भी कहा कि सिक्खी जो है वो शब्दों में लपेटी नहीं जा सकती। साध संगत जीओ ये खून की दास्ता है, कुर्बानियां की दास्ता है। इनू कहन लगिया शब्द छोटे ते जबान नमाणी जापदी है,